उत्तराखंड में बकरी पालन का बहुत महत्व है। ये कई लोगों के लिए एक जरूरी काम है, खासकर उनके लिए जो गांव और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इस काम से लोगों को रोजगार का एक पक्का जरिया मिलता है। बकरियां पहाड़ी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। वे परिवार की आमदनी में काफी योगदान देती है। यह पारंपरिक पेशा समुदायों को चलाने में मदद करता है। यह कई छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देता है। बकरी पालने का इस इलाके में एक लंबा इतिहास रहा है। यह एक पारंपरिक प्रथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कई समुदायों का बकरियों से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। ये जानवर अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों का हिस्सा होते हैं। उन्हें धन का प्रतीक माना जाता है और पहाड़ी लोगों के लिए हिम्मत की निशानी भी। बकरी पालने का हुनर छोटी उम्र में ही सीख लिया जाता है। इससे यह परंपरा मजबूती से चलती रहती है। बकरियां किसानों के लिए बहुत काम के जानवर हैं। वे परिवारों के लिए पौष्टिक दूध देती हैं। उनका मांस भी एक कीमती भोजन का स्रोत है। कुछ ब्रीड्स पश्मीना जैसा उपयोगी फाइबर भी देती हैं। कैप 2S उनकी खाद भी खेती के लिए अच्छी होती है। ये खेतों को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। बकरियों के लिए शुरुआत में कम लागत की जरूरत होती है। वे पालने वालों को अच्छा रिटर्न्स देती है। यह वीडियो उत्तराखंड में बकरी पालन के बारे में बताएगा। उत्तराखंड का जियोग्राफी बकरियों के लिए बहुत स्पेशल है। राज्य का ज्यादातर हिस्सा हिमालय के पहाड़ों से ढका है। इसमें कई पहाड़ियां, खड़ी ढलानें और घाटियां हैं। यह टेरेन फुर्तीली बकरियों के लिए परफेक्टली सूटेड है। बकरियां ढलानों पर आसानी से चढ़ और घूम सकती है। उन्हें यहां दूसरे लिवस्टॉक से कम कंपटीशन करना पड़ता है। कैटल के लिए ऐसी जमीन पर चरना मुश्किल होता है, तो बकरियों को फलने फूलने के लिए अपनी जगह मिल जाती है। राज्य में चरने के लिए काफी ग्रेजिंग लैंड्स उपलब्ध है। यहाँ बड़े बड़े जंगल और हरे भरे मैदान हैं। एल्पाइन पास्चर्स ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये इलाके बकरियों को कुदरती फॉडर देते हैं। इससे जानवरों को खिलाने का खर्चा कम हो जाता है। किसानों को ज्यादा फीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। बकरियां इन जमीनों पर डाइवर्स खाना ढूंढ सकती हैं। यह नेचुरल डाइट उन्हें हेल्थी और स्ट्रांग रखता है। उत्तराखंड की वेजिटेशन बहुत डाइवर्स और रिच है। इसमें कई टाइप्स की श्रब्स और बुशेस शामिल हैं। वेरियस जड़ी बूटियां और घास भी खूब उगती हैं। बकरियां नेचुरल ब्राउजर्स होती हैं, सिर्फ ग्रेजर्स नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें पत्तियां और टहनियां खाना पसंद है। उन्हें इन पौधों से वेरिड डाइट मिलता है। भोजन में यह डिवर्सिटी उनकी सेहत के लिए अच्छी है। इससे उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यह इलाका कई वाटर रिसोर्सेज से भरपूर है। कई नदियां और झरने राज्य से होकर बहते हैं। नेचुरल स्प्रिंग्स भी पहाड़ी इलाकों में आम हैं। ये बकरियों को पीने का साफ पानी देते हैं। पानी उनकी सेहत और डाइजेशन के लिए जरूरी है। यह दूध देने वाली बकरियों में मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। ताजे पानी की एक्सेस बकरियों की ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती है। यह उत्तराखंड को उनके लिए एक अच्छी जगह बनाता है। उत्तराखंड में क्लाइमेट आमतौर पर मॉडरेट रहता है। यह अलग अलग गोट ब्रीड्स को पालने के लिए सूटेबल है। कई हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। सर्दियां ठंडी होती हैं, लेकिन हार्डी बकरियों के लिए मैनेजेबल होती हैं। बकरियां इन कंडीशंस में अच्छे से अडेप्ट कर सकती है। इससे जानवरों पर क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रेस कम होता है। एक कंफर्टेबल क्लाइमेट बेहतर प्रोडक्टिविटी में मदद करता है। यह बकरी पालन को एक वायबल ऑप्शन बनाता है। उत्तराखंड में डिस्टिंक्ट सीजनल चेंजेस होते हैं। ग्रोथ के लिए गर्मी का मौसम होता है। मॉनसून का मौसम जरूरी रेनफॉल लाता है। विंटर में स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं। हर मौसम में डिफरेंट टाइप्स का फॉडर मिलता है। किसानों ने इन मौसमों के हिसाब से अपने मेथड्स अडेप्ट कर लिए हैं। वे समझते हैं कि साल भर बकरियों की देखभाल कैसे करनी है। यह एडेप्टेबिलिटी ही सक्सेसफुल रियरिंग की है। एडिक्वेट रेनफॉल यहाँ का एक और क्लाइमेटिक बेनिफिट है। बारिश घास और पौधों के ग्रोथ में मदद करती है। इससे नेचुरल फॉडर की अच्छी सप्लाई बनी रहती है। गैप 2S लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश प्रॉब्लम भी कर सकती है। इससे शेल्टर्स में डैम्प कंडीशंस हो सकती है। इसलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर शेल्टर मैनेजमेंट भी क्रूशियल है। यह बकरियों को खराब मौसम से बचाने में मदद करता है। उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में तापमान कूलर रहता है। ये कंडीशंस अक्सर कुछ लाइवस्टॉक के लिए चैलेंजिंग होती है, लेकिन कुछ लोकल गोट ब्रीड्स इसके लिए वेल सूटेड है। गैडी और चेगू जैसी ब्रीड्स यहाँ थ्राइव करती हैं। वे अपनी हार्डीनेस और रेजिलियंस के लिए जानी जाती हैं।
वे ठंड सह सकती हैं और खाना ढूंढ सकती हैं। इससे मुश्किल टेरेन्स में भी बकरी पालन पॉसिबल हो पाता है। उत्तराखंड कई नेटिव गोट ब्रीड्स का घर है। ये ब्रीड्स लोकल एनवायरनमेंट में अच्छे से वेल अडेप्टेड हैं। गाडी, चेगू और पांचा कुछ प्रोमिनेंट नस्लें हैं। वे सदियों से इन पहाड़ों में इवॉल्व हुई हैं। वे अपनी हार्डीनेस और एजिलिटी के लिए जानी जाती हैं। ये लोकल ब्रीड्स एक वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्स हैं। वे अक्सर स्पार्स वेजिटेशन पर भी सर्वाइव कर सकती हैं। उनका एडेप्टेशन उन्हें इस रीजन के लिए आइडियल बनाता है। गड़ी बकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकल ब्रीड है। यह आमतौर पर हायर एल्टीट्यूड रीजन्स में पाई जाती है। गैडिस ऊन और मांस दोनों के लिए एक्सेलेंट होती है। उनके लंबे बाल उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। उनके पैर मजबूत होते हैं, जो पहाड़ों पर क्लाइंबिंग के लिए परफेक्ट हैं। ये बकरियां कुछ इलाकों में माइग्रेटरी होती हैं। शेपर्ड्स मौसम के हिसाब से उन्हें डिफरेंट पास्चर्स में ले जाते हैं। उनकी रेजिलियंस एक की कैरेक्टरिस्टिक है। चेगू बकरियां उत्तराखंड की एक और प्राइज्ड ब्रीड है। उन्हें मेनली उनके फाइन पाशमीना वुल के लिए पाला जाता है। पाशमीना एक सॉफ्ट वार्म अंडरकोट फाइबर होता है। शॉल्स के लिए बाजारों में इसकी हाईली वैल्यू होती है। चेगू बकरियां दूध और मांस भी देती हैं। वे यूजुअली हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरियाज में पाई जाती हैं। ये बकरियां बहुत हार्डी और डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। उनका पाशमीना प्रोडक्शन इकोनॉमिकली वाइटल है। पांचा बकरी कुमाऊं रीजन में कॉमन है। इसे प्राइमरीली मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। पांचा बकरियां जनरली मीडियम साइज की होती हैं। वे मिड हिल कंडीशंस में वेल अडेप्टेड होती हैं। वे लोकली अवेलेबल फॉडर पर थ्राइव कर सकती हैं। इनके अलावा और भी अदर लोकल गोट टाइप्स हैं। इनके अक्सर नाम नहीं होते, लेकिन ये किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन लोकल ब्रीड्स को प्रिजर्व करना बहुत इसेंशियल है। सेक्शन 5 इफेक्टिव न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट फॉर हेल्थी गोट्स। सेहतमंद बकरियों के लिए बैलेंस्ड डाइट बहुत क्रूशियल है। अच्छा न्यूट्रिशन उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। यह दूध देने वाली बकरियों में मिल्क प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। प्रॉपर डाइट सफल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। बकरियों को एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। रोजाना सफिशिएंट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी वाइटल है। एक वेल फेड बकरी ही प्रोडक्टिव बकरी होती है। किसानों को इन न्यूट्रिशनल नीड्स को समझना चाहिए। उत्तराखंड में बकरियों को ज्यादातर खाना ग्रेजिंग से मिलता है। वे नेचुरल पास्चर्स और फॉरेस्ट लैंड्स पर चरती हैं। वे ओक और भिमाल जैसे पेड़ों की पत्तियां खाती हैं। वेरियस घास और श्रब्स भी डाइट का हिस्सा है। एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे गेहूं या चावल की क्रॉप्स का स्ट्रॉ। इस नेचुरल फीडिंग से कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है। इससे डाइवर्स रेंज के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सप्लीमेंट्री फीडिंग कभी-कभी बहुत नेसेसरी होता है। कॉन्सेंट्रेट फीड बकरी की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है। यह स्पेशली प्रेग्नेंट बकरियों के लिए इंपॉर्टेंट है। गैप 2S लैक्टेटिंग बकरियों को भी एक्स्ट्रा एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत होती है। मिनरल मिक्सचर्स डिफिशियंसीज को रोकने में मदद करते हैं। सॉल्ट लिक्स एसेंशियल सोडियम और मिनरल्स देते हैं। यह एक्स्ट्रा केयर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करती है। इससे बकरियां हेल्थी और स्ट्रांग बनी रहती हैं। फॉडर कंजर्वेशन किसानों के लिए एक की प्रैक्टिस है। यह लीन पीरियड्स में खाना इंश्योर करने में मदद करता है। विंटर मंथ्स में अक्सर फ्रेश फॉडर कम होता है। हे मेकिंग एक कॉमन कंजर्वेशन मेथड है। ग्रासेस को सुखाकर लेटर यूज के लिए स्टोर किया जाता है। सीलेज मेकिंग भी एक यूजफुल टेक्निक है। इसमें ग्रीन फॉडर को पिट्स में फर्मेंट किया जाता है। प्रॉपर कंजर्वेशन न्यूट्रिशनल स्ट्रेस से बचाता है। सेक्शन 6 की हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड डिजीज कंट्रोल इन गोट्स। अच्छी हाइजीन बनाए रखना पहला स्टेप है। क्लीन शेल्टर्स बकरी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए। इससे कई कॉमन डिजीजेस से बचाव होता है। शेड्स की रेगुलर क्लीनिंग किसानों के लिए मस्ट है। फ्रेश क्लीन वाटर देना एसेंशियल है। फीड ट्रॉफ्स भी रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। गुड हाइजीन से इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। बकरियों को कई कॉमन डिजीजेस हो सकती है। फुट एंड माउथ डिजीज या FMD सीरियस है। पेस्टिडिस पेटी रूमिनेंस या PPR भी एक थ्रेट है। एंटेरोटॉक्सीमिया से बकरियों की सडन डेथ हो सकती है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस जैसे वर्म्स फ्रीक्वेंट होते हैं। ये इंटरनल पैरासाइट्स बकरी की हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स जैसे टिक्स और लाइस भी होते हैं।
इन डिजीजेस के बारे में जानने से प्रिवेंशन में मदद मिलती है। वैक्सीनेशन डिजीज प्रिवेंशन के लिए एक की टूल है। रेगुलर वैक्सीनेशन बकरियों को एफएमडी से प्रोटेक्ट कर सकता है। पीपीआर वैक्सीन भी हर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों को प्रॉपर वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। इसके लिए वेटरिनेरियन से कंसल्ट करना एडवाइज्ड है। रेगुलर डिवॉर्मिंग इंटरनल पैरासाइट्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। गवर्नमेंट अक्सर वैक्सीनेशंस के लिए सपोर्ट देती है। इससे गोट पॉपुलेशन हेल्थी रहती है। किसी भी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन बहुत क्रूशियल है। किसानों को अपने एनिमल्स को डेली ऑब्जर्व करना चाहिए। उन्हें इलनेस के किसी भी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। साइंस में लॉस ऑफ एपेटाइट या डलनेस शामिल है। बीमार एनिमल्स को क्विकली आइसोलेट करना इंपॉर्टेंट है। इससे डिजीज दूसरों में फैलने से रुकती है। प्रॉम्प्टली वेटरिनेरियन से हेल्प लेना वाइज है। टाइमली एक्शन जानवरों को सेव कर सकता है और लॉसेस कम कर सकता है। सेक्शन 7 गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स प्रोमोटिंग गोट फार्मिंग। गवर्नमेंट प्रमोशन में एक्टिव रोल निभाती है। यह बेटर लिवलीहुड्स के लिए बकरी पालन को एनकरेज करती है। गोट फार्मर्स के लिए कई स्कीम्स अवेलेबल हैं। ये स्कीम्स अक्सर स्मॉल फार्मर्स के लिए होती है। वे मार्जिनल और लैंडलेस फैमिलीज को भी टारगेट करती हैं। गोल है रूरल इनकम्स को बूस्ट करना और बकरी पालन को मोर प्रॉफिटेबल बनाना। यह सपोर्ट सेक्टर के ग्रोथ के लिए वाइटल है। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन या एनएलएम एक की स्कीम है। यह गोट यूनिट सेटअप करने के लिए सब्सिडीज देती है। किसानों को गुड क्वालिटी गोट्स खरीदने में हेल्प मिल सकती है। एनएलएम किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है। ये प्रोग्राम्स मॉडर्न गोट रियरिंग टेक्निक्स सिखाते हैं। ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए भी सपोर्ट ऑफर किया जाता है। किसानों को बैंक क्रेडिट तक इजियर एक्सेस मिल सकता है। यह मिशन पूरे लाइवस्टॉक सेक्टर को स्ट्रेंथन करता है। उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं। ये लोकल फार्मर्स की हेल्प के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स चलाती है। उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एक्टिव है। गैप 2S ये गोट कीपर्स के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करता है। ये प्रोग्राम्स स्टेट की यूनिक नीड्स पर फोकस करते हैं। उनका एम लोकल गोट ब्रीड्स को इंप्रूव करना और बेटर वेटरनरी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ये एफर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन गवर्नमेंट स्कीम्स से कई बेनिफिट्स मिलते हैं। किसानों को अपनी यूनिट्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। इससे उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का बर्डन कम होता है। उन्हें इंप्रूव्ड एनिमल ब्रीड्स एक्सेस हो सकती है। इससे बकरियों से हायर प्रोडक्टिविटी होती है। बेटर हेल्थ केयर एक्सेस एक और एडवांटेज है। ट्रेनिंग के थ्रू स्किल डेवलपमेंट उन्हें हेल्प करता है। यह सब इंक्रीज्ड इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 8 एड्रेसिंग चैलेंजेस इन द गोट रियरिंग सेक्टर। उत्तराखंड में बकरी पालक किसानों को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक मेजर इश्यू है क्वालिटी ब्रीडिंग स्टॉक की कमी। गुड क्वालिटी मेल गोट्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते। इससे हर्ड की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। फॉडर शॉर्टेज स्पेशली विंटर में कॉमन है। डिजीज आउटब्रेक से सिग्निफिकेंट लॉसेस हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स तक एक्सेस अक्सर लिमिटेड होती है। इन प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए। वाइल्ड एनिमल्स द्वारा प्रेडेशन एक सीरियस थ्रेट है। लेपर्ड्स और वाइल्ड डॉग्स अक्सर बकरियों पर अटैक करते हैं। ये हिली फॉरेस्टेड एरियाज में एक मेजर कंसर्न है। किसान प्रेडेटर्स के हाथों कई एनिमल्स खो सकते हैं। इससे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक हार्डशिप होती है। बकरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। स्ट्रॉन्गर नाइट शेल्टर्स अटैक्स कम करने में हेल्प कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए कम्युनिटी एफर्ट्स जरूरी है। फॉडर स्कार्सिटी के सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। फॉडर क्रॉप्स की कल्टीवेशन को प्रमोट करना एक तरीका है। किसान न्यूट्रिशियस ग्रासेस और लीगम्स उगा सकते हैं। सिलेज मेकिंग टेक्निक्स ग्रीन फॉडर को प्रिजर्व कर सकती हैं। इससे लीन विंटर मंथ्स में खाना मिलता है। कम्युनिटी फॉडर बैंक्स भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग पास्चर्स का बेटर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इन स्टेप्स से ईयर राउंड फॉडर सप्लाई इंश्योर हो सकती है। मार्केट लिंकेजेस इंप्रूव करना बहुत क्रूशियल है। किसानों को अक्सर फेयर प्राइसेस नहीं मिलते। मिडलमैन प्रॉफिट का बड़ा शेयर ले सकते हैं। फार्मर कोऑपरेटिव्स बनाने से ग्रेटली हेल्प मिल सकती है। कोऑपरेटिव्स बेटर प्राइसेस के लिए बार्गेन कर सकती है। वे प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में भी हेल्प कर सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक एक्सेस किसानों को लिंक कर सकती है। रिमोट एरियाज में बेटर वेटरिनरी सर्विसेज की जरूरत है। सेक्शन 9
The socio-economic impact of goat farming on local communities. बकरी पालन इनकम का एक स्टडी सोर्स देता है। यह रूरल फैमिलीज के लिए रेगुलर कैश जनरेट करता है। किसान दूध और मांस बेचकर पैसा कमाते हैं। लाइव एनिमल्स भी मार्केट्स में बेचे जाते हैं। यह इनकम पॉवर्टी लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। यह स्पेशली लैंडलेस लोगों और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वालों के लिए बेनिफिशियल है। बकरियां उनके लिए वॉकिंग बैंक की तरह हैं। यह एक्टिविटी वैल्यूएबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। यह कई फैमिलीज को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती है। इसमें पार्टिकुलरली विमेन और यंग पीपल इन्वॉल्व होते हैं। गोट रियरिंग दूसरे फार्म वर्क के साथ किया जा सकता है। इससे विलेजेस से माइग्रेशन कम करने में हेल्प मिलती है। लोग अपनी कम्युनिटीज में वर्क ढूंढ सकते हैं। यह रूरल एरियाज को वाइब्रेंट और पॉपुलेटेड रखता है। यह बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। गोट फार्मिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी एनहांस करती है। बकरी का दूध हाईली न्यूट्रिशियस और डाइजेस्टेबल होता है। यह फैमिलीज के लिए प्रोटीन का गुड सोर्स है। गैप 2S गोट मीट भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन फैमिली हेल्थ को इंप्रूव करती है। यह स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग विमेन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एनिमल प्रोटीन तक एक्सेस बेनिफिशियल है। गोट फार्मिंग विमेन को कई वेज में एम्पावर करती है। विमेन अक्सर बकरियों की मेन केयर टेकर्स होती है। वे फीडिंग, मिल्किंग और हेल्थ मैनेज करती है। बकरियों से इनकम अक्सर उन्हें ही मिलती है। इससे उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। ये फैमिली में और वाइडर कम्युनिटी में भी उनका स्टेटस इंप्रूव करता है। गोट फार्मिंग रूरल सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करती है।